नमस्कार दोस्तों, आज हम पीजीएस इंडिया के अंतर्गत एक छोटा सा संक्षिप्त में प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य है कि आपके द्वारा जो जैविक खेती मिशन के अंतर्गत जितने भी क्लस्टर बनाए गए हैं, उन क्लस्टर में उन सभी किसानों को पीजीएस इंडिया के अंतर्गत जोड़ना है। इससे फ़ायदा ये है कि इसके अंतर्गत इनको एक लाइसेंस मिलेगा जो कि 3 साल के लिए वैलिड रहता है। तो इसमें पंजीकृत कैसे किया जाता है किसानों को, ये हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। हमको जितने भी समूह हैं उनमें से, जैसे कि अपने पास 4 समूह हैं, तो 4 समूह में से किसी एक एक्टिव व्यक्ति को ग्रुप लीडर बनाना है, और ग्रुप लीडर जिसको भी बनाए हैं उसका पूरा डिटेल अपने समक्ष में रखना है। तो सबसे पहले उन्हीं का ऑनलाइन होगा। और ध्यान रहे, जैसे कि आपके पास 4 ग्रुप है तो चारों ग्रुप का आपके पास ईमेल आईडी रहना चाहिए। तो आप ईमेल आईडी बना के इसका काम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि पीजीएस इंडिया वेबसाइट में लिखेंगे, जैसे कि आप पीजीएस इंडिया लिखेंगे तो पीजीएस इंडिया लिखने के पश्चात ये मेन पोर्टल आपके समक्ष ओपन हो जाएगा। इस मेन पोर्टल में इतने सारे दिए गए हैं, उनमें से आपको जाना है। आपको सबसे पहले जाना है लॉगिन में। लॉगिन के बाद ये सब चीज़ डिटेल दिखाएगा। डिटेल दिखाने के बाद आप लोकल ग्रुप में जाएंगे। लोकल ग्रुप में जाने के पश्चात ये आइकॉन आपको आपके समक्ष कंप्यूटर में दिखाई देगा। और दिखाई देने के बाद इसमें कुछ नहीं डालना है, इसमें रजिस्टर्स एज न्यू ग्रुप, ये नीचे स्कॉलर में दिया गया रजिस्टर्स एज अ न्यू ग्रुप को क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आपके समक्ष ये जो स्टेट रीजनल काउंसिल का पूरा डिटेल दिखा दे देगा। तो अभी वर्तमान में, जैसे कि पिछले कुछ दिन से हमको रीजनल काउंसिल पता नहीं है, तो इसको पता करने के पश्चात ही आपको आगे की प्रोसेस करना है। ये एक डेमो के तौर पे मैं एक रीजनल काउंसिल अपने स्तर पे लिया हूँ। और ध्यान रहे, ये रीजनल काउंसिल आपका रीजनल काउंसिल नहीं है। रीजनल काउंसिल के लिए विशेष तौर पे जब आपको जिला कार्यालय के द्वारा बताया जाएगा कि ये आपका रीजनल काउंसिल है, उसी का डिटेल डालना है। तो समझने के लिए सबसे पहले हमारा स्टेट डालेंगे। स्टेट डालने के बाद आपका स्कीम दिखने है, तो इसमें टोटल में देखेंगे जैविक खेती मिशन के तहत कोई स्कीम नहीं है, तो ये अदर स्कीम करेंगे। अदर स्कीम नीचे में जो स्कॉलर में लिखेंगे जैविक खेती मिशन JKM, टोटल पूरा लिखना है जैविक खेती मिशन, मैंने JKM लिखा है। उसके बाद इसके बाद स्टेट का रीजनल काउंसिल पूछा गया है। तो रीजनल काउंसिल अभी जिला कार्यालय द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। मैं किसी भी एक को रीजनल काउंसिल मान लेता हूँ, क्योंकि एक डेमो के तौर पे है और इसका पूरा प्रोसीड उसके पास नहीं जाएगा। तो रीजनल काउंसिल मान लिए मैंने। अतिथि ऑर्गेनिक हमारा रीजनल काउंसिल है। तो ये एक उदाहरण के तौर पे है, हमारा रीजनल काउंसिल अभी पता नहीं चल पाया है। उसके बाद प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद जो हमारे पास ये स्टेट में आइकॉनिक जो ग्रुप डिटेल दिया गया है, नेम ऑफ ग्रुप है ना, ग्रुप का नेम आपको लिखना है। उसके बाद मान लो जाए आप ग्रुप का नाम डालते हैं कि जय माँ बमलेश्वरी ऑर्गेनिक समूह, या आप जितने छोटा हो सकते हैं उतना ही छोटा ग्रुप का नाम लिखेंगे, ज़्यादा बड़ा ग्रुप का नहीं लिखेंगे। उसके बाद ग्रुप लीडर का नाम, आपका जो एक्टिव ग्रुप लीडर है उसका नाम लिखना है। उसके बाद ग्रुप लीडर का ईमेल आईडी, आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड बना के रखना है, प्रत्येक ग्रुप का अलग अलग, इसमें ईमेल आईडी डालना है। फिर ग्रुप लीडर का मोबाइल नंबर एक्टिव मोबाइल नंबर ही डालना है यहाँ पे, क्योंकि जब आप भूल जाएंगे किसी कारणवश से तो इसको रीसेट करने के लिए आपको एक्टिव मोबाइल नंबर लगेगा। उसके बाद ग्रुप एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट पूछेगा बालोद, ब्लॉक पूछेगा डोंडी, सब डिस्ट्रिक्ट डोंडी, विलेज और टाउन जो आपका विलेज रहेगा, संबंधित विलेज। उसके बाद उसके बाद ये आपको पूछा जा रहा है कि इंटर यूज़र आईडी। आप यूज़र आईडी जैसे बनाएंगे तो आप ध्यान रहेंगे, यूज़र आईडी बनाएंगे तो सबसे पहले कैपिटल लेटर जो है स्मॉल लेटर रहेगा। जैसे आपने बना लिए, मान लो जाए आपका ग्रुप लीडर का नाम है हीरा, तो आप बनाएंगे हीरा और एक ये, तो इस प्रकार का रहेगा। तो आपके पास 4 ग्रुप हैं, तो 4 ग्रुप का लीडर का नाम, और इस प्रकार से आप एक एग्जांपल के तौर पे लिख लेते हैं। अब उसके बाद यूज़र आईडी बनाने के पश्चात आप यूज़र आईडी बनाने के बाद आप यूज़र आईडी बनाने के बाद आप पासवर्ड भी लिखेंगे। तो पासवर्ड में आप ध्यान देंगे, पासवर्ड का पहला लेटर बड़ा रहेगा, फिर छोटा, और जैसा भी आप पासवर्ड बना सकते हैं। सॉरी, यूज़र आईडी के बारे में आपको एक बार
पुनः बताना चाहूँगा। यूज़र आईडी में आपको जैसे लिखना है हीरा, तो ये आपका यूज़र आईडी रहेगा, ठीक है। और पासवर्ड में आप लिख सकते हैं हीरा एक, और एक कोई सिंबॉलिक सिचुएशन। फिर आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के पश्चात आपके समक्ष ये टोटल आपका, मान लो जय माँ बमलेश्वरी के नाम से आप बनाते हो, जय माँ बमलेश्वरी ग्रुप लीडर का नाम आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगा, ये सभी डिटेल आ जाएंगी। और आ जाने के पश्चात आप आ जाने के पश्चात आप जब इसमें आएंगे, लोकल ग्रुप में पुनः आएंगे, और लोकल ग्रुप में आने के पश्चात अपना यूज़र आईडी वगैरह डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, तो फिर वो आपका जय माँ बमलेश्वरी का जो ग्रुप है वो ओपन हो जाएगा। उसमें 8 फार्मर्स करना है। जैसे आपके पास एक ग्रुप में मान लो जाए 20 किसान हैं, तो पहले तो आप एक किसान तो आप ग्रुप लीडर बना दिए, तो 19 किसान को आप उसमें उसके डिटेल ऐड करना है। उसमें डिटेल में बेसिक डिटेल पूछा जाता है, उसके फैमिली के मेम्बर के बारे में, उसके पास कितना गाय है वो पूछा जाएगा, कब से उसने ऑर्गेनिक फार्मिंग चालू किया ये पूछा जाएगा, कौन कौन सी इनपुट्स यूज़ किया है वो पूछा जाएगा। तो आप कम से कम इतना करके इसको रखेंगे, क्योंकि जीरा कार्यालय से एक संबंधी से एक लेटर आया था। तो इसके समक्ष में आज आपको मैं संक्षिप्त में इसकी जानकारी दिया हूँ। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो एक बार पुनः मेरे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।